दोस्तों, यह सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की है। विजय हलवाई के जीवन से जुड़ी हुई, जो काफी ज्यादा चर्चे में है। ये शादी एक शादी नहीं, बल्कि एक इतिहास बन गई। उस मोहल्ले के उस गांव में, जहां पूरे घराती और बाराती अपने दांतों तले उंगलियां दबाने लगे। दरअसल विजय हलवाई ने ऐसा क्या किया अपनी शादी में कि उनकी शादी सच में एक जीती जागती हुई उदाहरण और एक बड़ा इतिहास रच दिया। चलिए जानते हैं इस कहानी में। नमस्कार दोस्तों, मैं संजू यादव। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। दरअसल विजय हलवाई जो थे, ये बाद बड़े दिन के बाद इनकी तो शादी होती है। 35 साल का उम्र हो जाता है, शादी का नाम ही नहीं चल रहा था इनका। लेकिन धीरे धीरे करके लोग इनके पीछे इस तरीके से लग गए, क्योंकि इनके पास कहीं ना कहीं जमीन जायदाद पैसा काफी अच्छे तरीके से था। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। इसलिए किसी न किसी लोगों ने शादी को इस तरीके से इनका करवाने की कोशिश की, ताकि विजय हलवाई सेट हो जाए। जब यह विजय हलवाई की शादी सेट हो जाती है, तो ये खुशी में समा ही नहीं रहे थे। मालूम ऐसा कि सच में इसने पहाड़ तोड़ दिया। जिंदगी की सारी मकसद विजय हलवाई की पूरी हो चुकी हो, और खुशी में पूरा पागल हो चुके थे। धीरे धीरे करके एंगेजमेंट का रस्म पूरा होता है, सारा कुछ होता है, शादी के डेट भी फिक्स हो जाते हैं, और शादी का दिन भी आ जाता है। जिस दिन एक कांड होता है, अब ये गाजे बाजे के साथ बारात लेकर तो जाते हैं। रात में जो जयमाला का प्रोग्राम होता है, वो भी अच्छे से सिमट जाता है। 7 फेरों का रस्म भी अदा कर दिया जाता है। लेकिन विजय हलवाई के जेब में कहाँ से सिंदूर आया, कैसे आया, ये किसी ने सुबह तो सोचा ही नहीं था। जब सुबह होता है, सुबह के टाइम जब दूल्हे को बैठा करके जूते चुराने का रस्म अदा किया जाता है, तब वहां पर विजय हलवाई ने एक ऐसा काम कर दिया जो उनको सच में नहीं करना चाहिए था। इनकी एक साली, जिसकी उम्र 22 साल थी, फोन कॉल्स पे भी कभी कभी बात कर लिया करते थे। कहीं ना कहीं दिल ही दिल में उसको भी पसंद करते थे विजय हलवाई। ये भी चाहते थे कि पत्नी को ये तो पसंद करके ले ही जा रहे हैं, कहीं ना कहीं साली भी अगर साथ में चले तो बहुत मजा आएगा। अब ये मन ही मन बैठे तो थे, जैसे इनका जूता चुराई गई, और इधर फिर जूता के गिफ्ट के बदले में साली ने कुछ मांगा कि जीजा जी, मुझे तो कुछ चाहिए, तभी मैं जूता आपका वापस करूंगी। अब विजय हलवाई ने कहा, अगर ऐसा है तो फिर बहुत गलत है, क्या दे दूं तुम्हें गिफ्ट में। साली ने कहा, मुझे पैसा चाहिए जीजा जी, जो सब कुछ देते हैं। अगर उसके अलावा कुछ बड़ी चीज आप मुझे देनी चाहते हो तो और दे सकते हो। क्या मुझे आप देना चाहोगे? अब ये चीज सुनने के बाद विजय हलवाई ने कहा, मैं तुम्हें आज एक ऐसा गिफ्ट दूंगा जो तुम्हें पूरे जीवन में भूल नहीं पाओगे। उसके बाद तो तख्त पे खड़े होते हैं। खड़े होने के बाद जेब में हाथ डालते हैं, और एक डिब्बी होती है, डिब्बी को खोलकर और साली के मांग के बीच में सिंदूर लगा देते हैं। देखते ही देखते पूरा माजरा इतना गर्म हो जाता है कि वहां के लोग जो बाराती थे और घराती थे, दोनों आपस में भिड़ने को भी तैयार हो गए थे कि ये दूल्हे ने बहुत गलत किया। धीरे धीरे करके ये मामला एक विकराल रूप ले लेता है। दोनों पक्षों में बैठकर बातचीत होती है कि अगर दूल्हा सच में इस तरह का कांड किया है, तो दूल्हे के पास दिमाग नहीं है, कहीं न कहीं दूल्हा मंदबुद्धि है। लेकिन धीरे धीरे करके लोगों ने ये जानने की कोशिश की, सच में दूल्हे के अंदर विजय हलवाई के दिमाग में क्या चल रहा था। जब विजय हलवाई ने सारे लोगों के सामने ये बताया कि मैं बहुत पहले से ही सोच के रखा था कि जब मेरी साली मुझे गिफ्ट के रूप में या नेक के रूप में कुछ मांगेगी, तो मैं उसके मांग में सिंदूर भर दूंगा, घर लेके चला जाऊंगा। अब वहाँ के लोग काफी ज्यादा परेशान हुए, क्योंकि मामला ज्यादा बढ़ चुका था। साली से भी कुछ जाने लगा, क्या तुम जीजा के साथ जाना चाहोगी दूसरी पत्नी बन करके? साली ने भी हाँ भर लिया। तो इस चीज को देखने के बाद वहाँ के लोगों ने ये भी केस लगा लिया,
कहीं न कहीं जीजा और साली में बहुत पहले से ही चक्कर चल रहे थे फ़ोन कॉल्स के माध्यम से। और विजय हलवाई ने तो बहुत कुछ मज़े के ले लिए। एक पत्नी जिसको तो पसंद करके लाए, उसके बाद एक साली को भी साथ में लेकर 2 दुल्हनों को कार में बैठा करके अगल-बगल अपने घर पे आते हैं। इधर घर पे विजय हलवाई के गांव में पूरा जोरों शोरों से सर चर्चा बन जाता है कि विजय हलवाई दुल्हन के साथ अपने साली को भी ले लाए। दोस्तों, ये कहानी जैसे जैसे करके सुर्खियों बनती है, सुर्खियां बटोरती है, लोगों के बीच में चलती है, तो ये कहानी सच में एक अजीब सी कहानी लगती है कि सच में ये चल क्या रहा है। आजकल की शादी विवाह के मौके पर जहां लोग खुश होते हैं, वहां खुशी तो सब लोग जाहिर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कांड कर देते हैं जैसे दूल्हा दहेज के लिए फरार हो जाता है, मंडप से जूता चुराई की वजह से दूल्हे ने शादी ही तोड़ दी, या फिर दूल्हे ने साली के अंग में सिंदूर भर दिया, दूल्हा स्टेज से ही गायब हो जाता है। ऐसे बहुत सारे कहानियाँ स्टोरीज हमारे बीच आती है। तो ऐसी भी कोई कहानी या स्टोरी हकीकत में हुई होगी, अगर आती है तो मैं आपके पास ज़रूर रखूँगा यह स्टोरी। स्टोरी के माध्यम से इस कहानी को सुनने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मित्रों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है। आप सबको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है। तो मित्रों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली कहानी में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।